गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम इस दासी का। जी। और गुरुजी मैं ये मेरा प्रश्न ये है कि खाटू श्याम बाबा किस मतलब क्या कृष्ण से शीश कैसे दान दिया था? बर्बरीक जी ने भगवान से कहा कि हम कुछ ही बाणों में युद्ध जीत सकते हैं महाभारत का। तो भगवान ने कहा चलाओ, तो एक बाण से उन्होंने सारे पीपल के पत्तों पर छेद कर दिया। जी। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम साथ किसका दोगे? तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारने लग जाएगा उनका साथ दे देंगे। तो भगवान समझ गए कि हारेगा तो दुर्योधन, और आप जैसा योद्धा दुर्योधन का साथ देगा तो दुर्योधन की ताकत बढ़ेगी, वो मिसयूज करेगा ताकत का। तो सिर काट दिया भगवान ने। तो कटा हुआ सर पूरा महाभारत देखा। बाद में भगवान ने अपना नाम दे करके मेरा नाम श्याम आज तुम्हें देता हूँ और तुम खाटू में जा कर के रहो और सदा मेरा स्मरण करते रहो, जो भक्त आए उन पर कृपा करते रहो। तो तब से नाम पड़ गया खाटू श्याम। तो भगवान कृष्ण की कृपा से ही उन्हें ये सब कुछ प्राप्त हुआ। तो कृष्ण भगवान और खाटू श्याम बाबा अलग हैं? हाँ, अलग अलग हैं, अलग। पर भगवान ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति और अपना नाम उन्हें दे दिया। वो बर्बरीक हैं, पर भगवान की शरण में भगवान के भक्त हैं वो, और भगवान ने फिर अपनी शक्ति प्रदान कर दी। गुरुजी आपको जो मैं स्टूडियो में देखती थी, न्यूज़ चैनल देखती, मुझे इतना दिल धक धक करता था। मैं जब मेरे पति जी न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं तो आपके जो देखते थे स्टूडियो में तो बहुत दिल धक धक। देखो कैसे कैसे लोग हैं कि गुरुजी को कितने क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं मेरे गुरुजी। और गुरुजी मैं चरणोदक चाहती हूँ आपका, मैं आपका चरणोदक लेना चाहती हूँ। ठीक है मैया, आप तो आशीर्वाद दो। गुरुजी मैं सुबह आपका चरणोदक ले सकती हूँ? आप आशीर्वाद दो हमें, बस सेवा करते रहें बस। हेलो हेलो महाराज जी के चरणों में इस दास का प्रणाम जी। आपसे सुबह बात हुई थी हमारी कि हमें कविता आपको कुछ सुनाना बिल्कुल है। सुनाइए, कविता आप कवि हैं, सुनाइए। मेरा नाम मोहन चंद्र दीवाना है और मैं जालौन का रहने वाला हूँ। मोहन चंद्र दीवाना आप ही हैं? हाँ। अच्छा, मोहन चंद्र दूसरे भी सुने थे हमने, नहीं, पर आप दीवाना हैं। बढ़िया। छोड़िए माइक, छोड़ दो माइक। तो सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित ये छंद है। सुनाइए सुनाइए, छंद सुनाइए। कोमल कपोल कारी कजरारी कोर कढ़ी, कोमल कपोल कारी कजरारी कोर कढ़ी, कुंचित है केश काले किशन कन्हाई के, भाल सोहे मुकुट वाह। मुकुट में मयूर पंख, कानन में कुंडल सुहावे यदुराई के, वाह। निरख के अंग अंग कोटि कोटि भी अनंग, वाह। निरख के अंग अंग सुंदर। कोटि कोटि भी अनंग, नत नत जावे आगे बाकी तरुणाई के, सुंदर। ऐसे मनमोहन पे वारी वारी जाए अली, भयो है अधीन विश्व जाकी प्रभुताई के। वाह। भयो है अधीन विश्व जाकी प्रभुताई के। सुंदर। एक छंद राधा जी के चरणों में सुंदर। सादर समर्पित। 16 कला में परिपूर्ण है जो भली भांति, उनकी कला के बड़े कौतुक नवीन हैं, जिनके गुणों का करें गुणगान देव ऋषि। सुंदर। ऐसे गुणवान सर्वगुण में प्रवीण है, वाह। जिनके अधीन काम क्रोध मोह लोभ सृष्टि, जिनके अधीन जी जी काम क्रोध मोह लोभ सृष्टि, वाह। ऐसे कर्म योगी कृष्ण सृष्टि में विलीन है। वाह। सुंदर। और धन्य धन्य वृष भानुजा, धन्य वृष भानुजा, बड़ी है बड़ भागनी तू, जो त्रिलोकी नाथ है वो भी तेरे अधीन है। वाह। वो भी तेरे अधीन, वो भी तेरे अधीन है, जो त्रिलोकनाथ है वो भी तेरे अधीन वो है। भी तेरे अधीन है।
कुछ पंक्तियां अगर आज्ञा हो हाँ तो। हाँ, बहुत सुंदर सुना रहे। ये आपने लिखा है? हाँ, ये हमारा। ये आपकी रचना बा, बहुत बढ़िया कवि हैं आप, उच्च कोटि के। एक आध्यात्म चिंतन पे आप कुछ सुनाइए। पंक्तियां देखें। मैं ढूंढता रहा जिसे, मैं ढूंढता रहा जिसे वो आत्मा में है। वाह। मैं ढूंढता रहा जिसे वो आत्मा में है। सुंदर। मैं ढूंढता रहा जिसे वो आत्मा में है, परमात्मा का अंश ही जीवात्मा में है। वाह। परमात्मा का अंश ही जीवात्मा में है, जिसका प्रकाश सूर्य में है, चंद्रमा में है। जिसका प्रकाश सूर्य में है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, और तारों में जगमगाए वही पूर्णिमा में है। तारों में जगमगाए वही पूर्णिमा में है। और महाराज जी, ये विशेष पंक्तियां आपके लिए हैं हाँ। कि अपराध, अपराध लघु या दीर्घ हो, अपराध लघु या दीर्घ हो, अपराध लघु या दीर्घ हो, वो दंडनीय है। दंडनीय। अपराध लघु या दीर्घ हो, या दीर्घ हो, वो दंडनीय है जी। क्षमता, क्षमा तो बस उसी परमात्मा में है। वाह। क्षमता, क्षमा तो बस उसी परमात्मा में है। और दीवानापन, दीवानापन प्रभु के लिए व्यर्थ प्रदर्शन। दीवानापन प्रभु के लिए व्यर्थ प्रदर्शन, यदि मन महात्मा सा न धर्मात्मा में है। दीवानापन प्रभु के लिए व्यर्थ प्रदर्शन, यदि मन महात्मा सा न धर्मात्मा में है, तो दीवानापन प्रभु के लिए व्यर्थ। महाराज जी से एक निवेदन है हमारा कि हमें आपका नंबर चाहिए, अगर कभी भेंट। कौन सा नंबर? आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, ठीक है, ये पंडित जी अभी दे देंगे आपको नंबर। ठीक। राधे राधे गुरु जी, आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। गुरु जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है कि जो कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प को मारना पुण्य होता है, क्या सर्प या बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है? सांप और बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है, ये सवाल है आपका? जी। तो आप क्या समझते हैं, सांप बिच्छू को मारना आपके हिसाब से क्या है, पाप की पुण्य? कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। कौन बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं कि तो वो बोले तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? बोले तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो, बोले तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? जी सर। और गुरुजी, एक सवाल और है, जो हम कीटनाशक दवाई डालते हैं, जो उसमें कई कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। चूहे घर में रहते हैं, उनको चूहा मार दे देते हैं कुछ लोग। चूहा मारने को चूहा मार वाली दवाई नहीं डालना चाहिए चूहों के लिए। जी। चूहा पकड़ने का एक सुंदर सा पिंजरा आता है, वो अंदर खाद्य पदार्थ लगा दो, पिंजरे में घुस जाता है, सुरक्षित वो भी रहता है, आप भी सुरक्षित हो। पिंजरा से जाके जंगल में उसको फेंका, अपना जंगल में रहे। हत्या, जितनी हत्या देखो बच सकते हो हत्या से उतना बचो। जी। किसान कीटनाशक दवाई डालता है, जी, वो जी। किसान की मजबूरी है, जी। नहीं डालेगा तो फसल खत्म कर देगा जी। जीवाणु, इसलिए उसकी मजबूरी है। जी। तो जितना आप चूहे को तो मारना मजबूरी नहीं है, चूहे को पकड़ के आप जंगल में फेंक दो, जी। है ना? इसलिए मारने से बचो। हम क्यों किसी को सताएं बेवजह? जी। जो कीटनाशक है वो मजबूरी है, मजबूरी में किया गया, वो हम जान के नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है। जी। जी। तो मजबूरी का पाप तो फिर भी क्षमा है, पर जान कर बेवजह पाप किया जाए वो दोष है। जी। जी। एक सांप बिच्छू को क्यों मारोगे?
जी। सांप जहरीला होता है। जैसे यदि सांप नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता है अंतरिक्ष में, आकाश में जो जहर होता है, वो जहर कौन ग्रहण करता है? सांप ग्रहण करता है। तो सांप जब हो गए नहीं तो ग्रहण कैसे करेगा? प्रकृति में भी तो दोष होता है। उस जहर, वो जहर कौन पिएगा? सांप ही ना ग्रहण करेगा। इसलिए सांप भी इस प्रकृति में उतना ही महत्व रखता है जितना महत्व मनुष्य रखता है या पेड़ पौधे रखते हैं। जी। इतना ही महत्व सांप का है धरती पे। इसलिए किसी जीव को क्यों मारा जाए? मिल जाए तो पकड़ के जंगल में फेंक दो। जी जी। एक सवाल और है गुरुजी, जैसे रुद्राक्ष, हम लोग बचपन में गांव में गैया चराते थे, जंगलों में जाते थे गैया चराने, खेतों में ढेर सारे सांप मिलते थे हम लोगों को। कभी हमने आज तक किसी सांप को नहीं मारा। हमें सांप से बचपन में डर भी लगता था और हमें बहुत मिलते थे। बैठे रहो तो बगल से सांप निकल जाए, क्योंकि गांव में गैया चराने में यही होता है। खेतों में गैया चल रही है, जंगलों में चल रही है, पता नहीं कहाँ से सांप। कभी मारा नहीं हम लोगों ने। जी जी। और गैया सांप के उसी क्षेत्र में चरती भी रही। कभी सुनने में नहीं आएगा कि सांप ने किसी गैया को डस लिया। जी। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। एक सवाल और है, जो रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, रुद्राक्ष और तुलसी की माला, इसके क्या क्या नियम है इसे पहनने के, धारण अभी करने बताए तो कि नियम ये है कि मांस ना खाओ। जी। आप खाते हो? नहीं खाते। शराब पीते हो? नहीं पीते। बीड़ी? बीड़ी नहीं पीते। सिगरेट? नहीं पीते। तंबाकू? गुटखा खा लेते हैं। खा लेते हो? जी। तो क्या मिल जाता है उसको खाने से? लोगों ने सिखा दिया शुरू शुरू में एक एक दो दो गीड़ी खिला के। अब हम सिखा रहे हैं कि ना जी। खाओ, तो हमारी सीखोगी कि उन दोस्तों की सीखोगे? जी। अब छोड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों जी। छोड़ना मुश्किल हो गया गुटखा? जी। क्यों? मतलब गुटखे ने इतना आपको गुलाम बना लिया कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप उसके गुलाम हो गए कि नहीं? कम करने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताओ, आप गुलाम हो गए कि नहीं गुटखे के? जी। ये कंपनी आपको गुटखा का गुलाम बना बना के सारा पैसा कितने का खा लेते हो रोज? सर गुरुजी, ये सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटखों को? सब सरकार करे, तुम खाना बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। खाना बंद करने वाले, यदि गुटखा खाने वाले ही ना रहें तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये बताओ कि आपको कितने रुपए का खा लेते हो? 40 रुपए का। सरकार तो सेल्फास भी मेडिकल में मिलती है, तो आप सेल्फास भी खा लोगे क्या कि जो बिक रहा है सब खा लो? जी जी जी। भाई बिक तो सेल्फास भी रही है ना, जहर भी तो बिक रहा है। आप कह रहे गुटखा बिक रहा है तो खा रहे हैं, भाई बिक तो सेल्फास भी रही है। जी जी। तो जो बिकेगा सब खा जाओगे? जी जी। क्या जी? छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी गुटखा को। कब छोड़ोगे? जब आपकी कृपा होगी। अरे हम तो कह रहे हैं अभी छोड़ दो। जी जी, कोशिश करेंगे गुटखा छोड़ने की। शादी हो गई? जी हो गई गुरु। तो 40 रुपया का रोज खर्चा है आपका। जी जी। और इसी गुटखा के आपके पास रखा गुटखा जेब में है? दिखाओ जरा, निकालो, देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लिखे, लाइन लिखी है। तानसेन। अरे तुम नाम नहीं पूछ रहे तुमसे, ब्रांड। नीचे लाइन लिखी है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिखाओ जरा, उसमें लिखा है। लिखा है ना? पढ़ा है। पढ़ा है? पढ़ा है। तो काहे नहीं समझ रहे हो? कैंसर हो जाएगा तुम्हें। कैंसर हो जाएगा तो फिर मुंह फाड़ना पड़ेगा या पूरा हटाना पड़ेगा गाल वाल। और पत्नी और बच्चे सब बेचारे रह जाएंगे बिना बाप के और बिना पति के। जी। तो आप चाहते हो कि आप कैंसर से मर जाओ? एक आए थे मेरे पास व्यक्ति, वो कहते थे, आए इसीलिए आए, बोले गुरुजी डॉक्टर ने बोला है मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। गुटखा खा के कैंसर हो गया था और बोले डॉक्टर ने बोला अब 7 दिन बाद मर जाऊंगा। 7 दिन के महीना भर बोल रहे थे वो जी। और बताइए फिर वो लगता है मर ही गए। तो गुटखा खा के आप मौत ही तो खरीद रहे हो 40 रुपया में रोज की। जी जी। क्या जी? अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद मतलब 1 हफ्ते और खाओगे? जी जी। क्यों? और इसी 1 हफ्ते में आपको कैंसर हो गया तो 1 हफ्ते में धीरे धीरे कम करके उसे छोड़ देंगे। तो लौंग खा लिया करना भाई। जी।
आपको गुटखा की तलब लगे तो थोड़ा लौंग खा लो, जी सौंफ खा लो, सौंफ। जी। और ये कैंसर होता है कि नहीं गुटखा खाने से पहले ये बताओ? बिना गुटखा वालों को भी कैंसर हो जाता है गुरुजी। ये किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर हो जाता है। पर जो और गुटखा लोग खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। मतलब आपने ये नहीं सुना कि एक सज्जन ने, मैं बता तो रहा हूँ कि आए थे, बोले गुटखा खाने से कैंसर हुआ है। जी। बहुत लोगों को गुटखा खाने से होता है। भाई देखो बीमारी तो फिर ऐसी है ना कि जो कुछ भी नहीं कर रहा उसको भी बीमारी हो जाती है। जी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जहां से हो रही है बीमारी हम वो चीजें खाएं। इसके बिना क्या आप मर जाओगे गुटखा के बिना? जी। उत्तर दो। नहीं मरेंगे। तो काहे खा रहे हो? छोड़ देंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। पक्का? पक्का। माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद छोड़ दोगे। खाओ माँ कसम। कोई फायदा है इसको खाने से? नहीं है गुरुजी। 40 रुपया रोज बर्बाद हो रहे हैं। वो 40 रुपया का भैया थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ जोड़ के कपड़े पढ़ाओ लिखाओ बच्चों। घर है खुद का कि किराए का है? खुद का घर है। कुछ कमाते हो? कितना कमाते हो? NTPC में जॉब करते हैं, 15,000 रुपया कमाते हैं। अब 15,000 कमाते हो, 40 रुपया रोज का खर्चा है। जी। तो 40 के हिसाब से भैया 30 दिन का कितना हुआ जरा लगाओ हिसाब। कितना? 1200 रुपया महीना। अब बताओ 1200 रुपये आप बचाओ तो किसी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो 1200 रुपये महीने में। जी। मतलब क्यों? 1200 रुपये महीने का भी स्कूल मिलता है ना बाजार में, अच्छा बढ़िया मिल जाएगा। और वो देखो आप 1200 दे के आप खरीद क्या रहे हो अपने लिए? कैंसर। जी। तो अब मुझे माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाओगे गुटखा। गुरुजी कसम मत खिलवाओ, गुटखा छोड़ देंगे। अगली बार आएंगे ना तो गुटखा छोड़ देंगे। अरे तो मानो हर बार आओ, पर माँ कसम खा के बोलो कि नहीं खाओगे। आप तो खुद बोले हो ना कि मुझे 1 हफ्ते का समय दो, तो मैं 1 हफ्ते बाद ही तो बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते तक तुम्हारा जितना जी करे खाना, पर माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाऊंगा। गुरुजी सॉरी। काहे सॉरी? पहले ना औरी, पहले ना औरी। हमारा ये इतना समय तुमने खा लिया, गुटखा भी खा लिया, हमारा समय भी खा लिया, और माँ कसम भी नहीं खा रहे हो। गुरुजी जल्दी खाओ माँ कसम। हमारा समय खा लिया तुमने इतना सारा, जल्दी खाओ माँ कसम के नहीं खाएंगे गुटखा। गुरुजी अगली बार तक आएंगे, आप पूरी कोशिश करके। अभी 1 हफ्ते बाद अगर हमने खा लिया तो क्यों खा लोगे 1 हफ्ते बाद? इसलिए तो बोल रहे हैं माँ कसम खाओ तो नहीं खाओगे। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है बेटा। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या? आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तुम टाइम खराब करके जा रहे हो। गुरुजी छोड़ने की हम आप पूरी कोशिश करेंगे। माँ कसम नहीं खाओगे? हमारी कसम खा ले रहे हैं हम। अरे तुम्हारी काहे खाओ, माँ की खाओ, माँ की कसम खाओ। तुम्हारी कसम नहीं, माँ की कसम खाओ। माँ की कसम खाओ कि हम गुटखा नहीं खाएंगे 1 हफ्ते बाद से। खा लो ना मेरे भाई। आप छोड़ दोगे तो तमाम युवाओं को प्रेरणा मिल जाएगी, यार उसने छोड़ दिया हम भी छोड़ दें। 1 कदम हम अच्छाई की ओर बढ़ा रहे हैं आपको, और आप 1 कदम बुराई की ओर जा रहे हो। आप बताओ हम आपके लिए अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। फिर हम आपको 1 कदम अच्छाई की ओर ले जाना चाहते हैं, और आप 1 कदम रिवर्स बुराई की ओर जा रहे हो। जी जी। तो खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? जी जी। क्या जी। क्या जी? माँ कसम खा के बोलो गुटखा नहीं खाएंगे। बोलो जल्दी। बोलो। गुरुजी। हाँ जल्दी बोलो। क्या? छोड़ देंगे गुरुजी। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं, फिर आओगे नहीं, हम कहाँ तुम्हें ढूंढते फिरेंगे? नहीं गुरुजी, आपको टीवी पे देख लेंगे हम। अरे तो हम कैसे देखेंगे तुम्हें? तुम तो हमें देख लोगे। तुम हमें देखो, इससे मतलब नहीं है।
हम जी। तुम्हें कह रहे हैं जो वो मान लोगे, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। गुरुजी आपकी बात मान लिया, हाँ, मान ली बिना कसम खाए। कसम ना खाओ। काहे नहीं खा रहे तुम कसम? खा अरे लो। धोखे से वो खा लिया तो फिर धोखे से काहे खा लोगे? खरीद नहीं मत, गुटखा खाने वालों के संग बैठ नहीं मत। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? लड़की है। लड़की? लड़की गुटखा खाने लग जाए तो वो जी। सही कर रही है कि गलत कर रही है? गलत। तो आप उसे क्या बोलोगे कि बेटा नहीं खाना? नहीं खाना। तो गुटखा खाना सही है? गलत है। तो फिर आप क्यों खा रहे हो जब गलत है तो? ऐसे में आपकी बेटी खाने लग जाएगी कि बाप खा रहा है, कल को आपका बेटा होगा, बेटा भी खाएगा कि भाई बाप तो गुटखा खाता, मैं शराब भी पीऊंगा। कल तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए तो तुम जिम्मेदार होगे। बाद में मत कहना किसी ने समझाया नहीं। हम समझा रहे हैं, तुम मानने को तैयार नहीं हो, फिर बिगड़ जाए औलाद तो ना बोलना। गुरुजी ना घर पे लड़की है ना पत्नी है, हैं? ना लड़की है ना पत्नी है किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तो तुम गुटखा खा तो इसलिए तो भाग गई। कही तो थी उसने छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ी तो भाग गई। उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका, तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। तो तुमने सिखा दिया होगा उसको खाना। हमने नहीं सिखाया गुरुजी। जब शादी होके आई थी तब खाती हुई आई थी कि पहले बाद में खाना सीखी नहीं है? खाती नहीं। खाती थी। हाँ। तो वो खा रही है तो तुम भी खा रहे हो। तुम छोड़ो तो वो भी छोड़ देगी। अब तुम तो कोशिश करो। अब तुम नहीं छोड़ो तो पत्नी कैसे छोड़ेगी? तुम छोड़ दोगे तो बोल देना कि देखो हमने छोड़ दिया, अब तुम छोड़ो। छोड़ देगी वो। जी। कोई तो सुधरे जी। कि वो बिगड़ी है तो मैं भी बिगड़ जाऊं। तो पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं रहती। क्यों? नहीं रहती, वो उनके मम्मी पापा ने बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं कुछ उनको। कई बार समझा भी दिया है पर मानने को तैयार क्या नहीं है। आप क्या कर, मतलब पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्या दिक्कत है? क्या बोलती है? यहाँ नहीं रहना अच्छा नहीं लगता है सब ऐसा। तो कहाँ रहना उसको? मायके। तो मायके में उसको बोलना कि अपने पिता की पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दो, चलो वहीं चलते हैं मस्त। हाँ। ऐसा बोल देना। तो ऐसा कुछ बताती नहीं, कुछ जवाब नहीं देती कि हमने तो एक दिया क्या करना है तुमको। तो जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हो, हम भी तो बोल रहे हैं माँ कसम खा लो। कहाँ तुम खा रहे हो? जवाब तुम भी नहीं दे रहे हो। तो जैसे तुम वैसी तुम्हारी पत्नी, जैसे को तैसा। चलो अब पत्नी को जाके सॉरी बोलना और लेके आना अच्छे से। लड़ाई तो नहीं करती पत्नी से? नहीं करते। मारते तो नहीं हो? नहीं मारते। डांटते हो? नहीं डांटते। लड़ाई नहीं करते। तो काहे भाग गई वो? अब क्या पता। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं, वो कहते हैं क्या रहना नहीं है यहाँ, महीने यहाँ रहती, 2 महीने वहाँ रहती। चलो अब लेके आना, मेरे पास लाना, मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है? अगली ठीक बार है। पत्नी को भी ले आना और गुटखा छोड़ के आना। चलो।